भी बार-बार इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है, बार-बार इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या आपके सामने आ रही है, तो आपको रीज़न क्या होते हैं? ये क्यों बार-बार इम्प्लांटेशन फेल होता है? और इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, तो आपको कौन-सा लक्षण अपीयर होता है, कौन-सा लक्षण दिखाई देता है, जिसको आप देख के ये अंदाज़ा लगा लोगे कि अब आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल फेल हो चुका है, अब आप इम्प्लांटेशन फेलियर की ओर बढ़ चुके हो। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है, हर महीने आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, हर महीने आपको ये महसूस होता है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, मुझे सक्सेसफुल ओवुलेशन हुआ है, मुझे सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन भी हुआ है, लेकिन आगे चल के ये इम्प्लांटेशन मेरा फेल हो जा रहा है। तो कौन से ऐसे कारण होते हैं जिससे कि बार-बार इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है? सबसे पहला तो आपके अंडे की क्वालिटी। देखो डियर, अगर आपका अंडा सही नहीं बनेगा, अगर आपके अंडे की क्वालिटी सही नहीं रहेगी, अगर आपका अंडे का साइज़ 12 से लेके 24 तक नहीं रहेगा, 12 से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आपका 17, 18, 20 ऐसे का रहेगा, तो इस अंडे से अगर आपका अंडा फर्टिलाइज़ हुआ, इस अंडे से आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो, ऐसे अंडे से अगर आप प्रेग्नेंट होते हो, तो आपका इम्प्लांटेशन फेल नहीं होगा, ना तो आपको बच्चे में धड़कन की समस्या होगी, यानी कि ए टू जेड कोई भी समस्या नहीं होगी। आपको प्रेगनेंसी हेल्दी हो जाएगी। बट अगर आपको 10, 11, 12 ऐसे के अंडे से आपको प्रेगनेंसी होती है, तो कुछ न कुछ ज़रूर आपको दिक्कतें होंगी। तो अगर आपके अंडे की क्वालिटी सही नहीं रहेगी, साइज़ सही नहीं रहेगा, उससे प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो ये एक रीज़न होता है कि आपका बच्चा बार-बार खराब हो जाएगा, इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाएगा। दूसरा, आपके बच्चेदानी, अगर आपका बच्चेदानी का साइज़ अच्छा नहीं रहेगा, बच्चेदानी एक मांसपेशी की बनी हुई, मांस की जो है टुकड़े की बनी हुई होती है, ऐसे होती है, अगर इसकी साइज़ अच्छी नहीं रहेगी, इसके बाद जो बच्चेदानी में एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है, अगर वो दीवार की थिकनेस अच्छी नहीं रहेगी, तो भी आपको बार-बार इम्प्लांटेशन फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तीसरा कि अगर आपके पार्टनर का सेंस अच्छा नहीं रहेगा, तो भी आपको बार-बार इम्प्लांटेशन फेलियर का सामना करना पड़ेगा। चौथा कि अगर आपका जो बच्चेदानी है, यूट्रस है, उसमें फाइब्राइड, रसौली, गाँठें होती हैं और उसमें आपको प्रेगनेंसी हो जाती है बाई चांस, तो भी आपको इम्प्लांटेशन फेलियर का सामना करना कर जाते हो, तो भी आपको इम्प्लांटेशन फेलियर का सामना करना पड़ेगा। बार-बार ऐसा महसूस होगा कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो चुका है। इसके साथ-साथ आपका हार्मोन कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। जो हार्मोन बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ता है, जो घटना चाहिए, वो नहीं घटता है। यानी कि आपको इम्प्लांटेशन के समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की ज़रूरत होती है। अगर ये हार्मोन उस समय नहीं बढ़ेगा, इम्प्लांटेशन के समय नहीं बढ़ेगा, तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। उस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको हार्मोन की इश्यू है, अगर आपको हार्मोन डिस्टर्ब है, अगर आपका हार्मोन डिसबैलेंस है, तो भी आपको बार-बार इम्प्लांटेशन फेलियर का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ अगर आपको बार-बार हार्मोनल यानी कि थायरॉइड वगैरह आपको बार-बार थायरॉइड की समस्या हो रही है, पीसीओडी की समस्या हो रही है, हार्मोन डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, बार-बार कोई ऐसी चीज़ हो जा रही है जिससे कि आपको कोई समस्या इश्यू आ जा रही है, तो इस कंडीशन में भी आपको बार-बार इम्प्लांटेशन फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारा रीज़न होता है आपके इम्प्लांटेशन फेल होने का। अब बात का स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस बहुत बड़ी बीमारी होती है। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो भी आपका बार-बार इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेस लेवल आपका हाई रहेगा। तो जब स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा, तो उसमें आपको हार्मोन डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। तो अगर स्ट्रेस लेवल हाई है, हार्मोन डिस्टर्ब है, तो भी आपको बार-बार इम्प्लांटेशन फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो हो गए इम्प्लांटेशन फेलियर के रीज़न कि इन इन रीज़न की वज़ह से आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। जब आपका इम्प्लांटेशन फेल होने वाला रहता है, तो आपको कौन-कौन से लक्षण अपीयर होते हैं, कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो जब आपका इम्प्लांटेशन फेल होने वाले रहेंगे, तो आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है, तो देखो फ्रेंड्स, जब आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर पीरियड के 20वें दिन से लेके लगातार 4-5 दिन बढ़े हुए हैं, तो आपको समझना है कि आपका इम्प्लांटेशन हुआ था। उसके बाद जब इम्प्लांटेशन जो आपका फेल होने वाला रहता है, तो ये बेसल बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिक जो है गिर जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक अपने लेवल से स्तर से और ज़्यादा नीचे गिर जाता है। तो आपको समझना है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल होने वाला है। इसके साथ-साथ अगर आपके पेट में दर्द, मरोड़, उसके साथ-साथ आपको स्पॉटिंग, ब्लीडिंग हो रही है, तो भी समझना है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है। और इसके साथ आपको अगर इम्प्लांटेशन फेल होने वाला रहेगा या फिर फेल हो चुका रहेगा,
तो आपको छोटी-छोटी क्लॉट्स आएँगे क्योंकि प्रेगनेंसी तो रुकी हुई थी। क्लॉट्स आएँगे और ब्लीडिंग इम्प्लांटेशन के पहले महीने में आते थे। अगर वैसा ब्लीडिंग से ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है, तो समझना है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो चुका है और आप इम्प्लांटेशन फेलियर की कैटेगरी में आ गए हो। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स जब इम्प्लांटेशन फेल हो जाते हैं, तो उस समय जो पीरियड का जो ब्लड निकलेगा, वो पहले से ज़्यादा इस बार निकलने लगेगा और उसमें क्लॉट्स भी दिखाई देने लगेगा। अगर आपको पीरियड का ब्लड ज़्यादा निकल रहा है और क्लॉट उसमें फ़ील हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका कहीं न कहीं इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या हो चुकी है, इम्प्लांटेशन फेल हो चुका है। इसके साथ-साथ जो अगला आपको सिम्पटम्स महसूस होगा जब आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, तो आपको चक्कर जैसा फ़ील होने लगेगा, आपका पेट में दर्द महसूस होने लगेगा, आपकी पूरी जो बॉडी होती है, उसमें भी पेन महसूस होने लगते हैं। तो ये सारा लक्षण आपको इम्प्लांटेशन फेलियर होने का संकेत देते हैं और इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है तो ये सारा चीज़ दिखाई देने लगता है। कहते हैं फ्रेंड्स कि जो इम्प्लांटेशन होता है, ये इम्प्लांटेशन कब होता है और इम्प्लांटेशन फेलियर की जो लक्षण होते हैं, ये कब आपको अपीयर होने लगते हैं। तो देखो फ्रेंड्स जब आपका प्रेगनेंसी होता है तो सबसे पहला जो फेज़ होता है, वो इम्प्लांटेशन का ही दौर होता है। सबसे पहला आपका ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद जो दूसरा दौर होता है, वो इम्प्लांटेशन होता है। आप आईवीएफ करवाओगे, आईयूआई कराओगे, कुछ भी करवाओगे, लेकिन इम्प्लांटेशन के फेज़ से आपको जो है उसको फेस करना ही पड़ता है, चाहे कोई भी हो। तो जब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन के 8 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन जो सक्सेसफुल कराने के लिए कुछ आप भी घर बैठे काम कर सकते हो, क्योंकि जब इम्प्लांटेशन होता है ना, उसको सक्सेस कराना आपके हाथ में भी होता है। वो अंदरूनी बात अलग होती है, जो की वजह से रसौली की वजह से, गाँठ की वजह से आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है, तो वो एक अलग बात हो गया। लेकिन आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हो। इसके साथ-साथ इम्प्लांटेशन के समय आप थोड़ा-सा स्पीड साइक्लिंग कर सकते हो, खाने-पीने की ध्यान रख सकते हो, कुछ डाइट टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि जो इम्प्लांटेशन आपका बार-बार फेल होता है, उसमें थोड़ा-सा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जब आपको बार-बार इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है, बार-बार ये चीज़ आपको समस्या हो रही है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है, तो सबसे पहले आप एक बार डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लीजिए कि आपको कौन-सा ऐसा दिक्कत आ रहा है जिससे कि बार-बार इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है। दूसरा कि अगर आपको बार-बार प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं, उसके बाद पीरियड आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको बार-बार पीएमएस की समस्या हो रही है, बार-बार हार्मोन डिस्टर्बेंस की समस्या हो रही है, तो इसके लिए आप अपने डाइट को, अपने स्लीप साइकिल को, अपने जो है दिनचर्या को मैनेज करोगे तो ये सही हो जाएगा। कम से कम 1 से 2 महीने मैनेज करके देखिए, ये बिल्कुल सही हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन बार-बार आपको फेलियर इम्प्लांटेशन हो रहे हैं, तो इसको आप जो है इग्नोर मत करिए, ये कहीं न कहीं आपको दिक्कत देने लगेगा। आगे चल के क्या होगा कि आपको अगर प्रेगनेंसी भी रुक जाएगी, तो इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या आपको हो जाएगी। अगर आपको अच्छे अंडे से भी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, तो इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप गौर करिए, इस चीज़ को समझिए, जानिए, ताकि आपको बार-बार इम्प्लांटेशन फेलियर का सामना ना करना पड़े। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।